एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, यानी कि आपके एक्शंस डिफाइन करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। यानी दोस्तों आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। हम बोलते तो हैं पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, लेकिन कभी ये सोचा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बदला जाता है। यानी आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, उसको कैसे डिफाइन करना होता है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना होता है, उस चीज के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। आप और मैं मिलकर इस चीज को डिस्कवर करने वाले हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम बोलते तो हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या असल में क्या होता है। यानी कि आप देखते हैं, आपकी डेली लाइफ में देखते हैं, यदि हम खुश रहने लग जाते हैं, बिना रीजंस खुश रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि जब रीजंस नहीं मिलेंगे लाइफ में, तो फिर वो चीज आप नॉर्मली रहोगे और कोई चीज करोगे नहीं, तो वो कोई रीजन नहीं रहेगा, कोई पुशअप नहीं रहेगा। आप डेली नॉर्मली वो चीज करते जाओगे, लेकिन आप जिम जाते हो तो वहां आपको वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके आपकी मसल बनती है, यानी कि आपके पास रीजन है। खुश रहने का भी वैसा ही रीजन आपके पास होना चाहिए। यानी आप जब जीवन जीते हो, पानी पीते हो, यानी एक एक चीज का आपके पास रीजन होता है। और यानी ये मान के चलिए कि आपके पास रीजन नहीं होंगे, कोई भी लक्ष्य है आपका, कोई भी ड्रीम है, उस चीज को करने के लिए एक चिंगारी होती है, एक आग होती है, एक जुनून सा होता है, एक स्पार्क आपके बॉडी के अंदर कब पैदा होता है, जब आपके पास रीजंस क्लियर होते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम डायरेक्ट फोकस करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं। हमको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, हम एक्शंस पर फोकस करना है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी ये चीज गौर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डेली लाइफ में लोग अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं, यानी कि देखते हैं पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा माइंड में बैठा लेते हैं कि वो चीज उनके माइंड से नहीं निकलती। यानी कि ये देखते हैं कि आप डेली लाइफ में देखते हो, कहीं भी आप काम करते हो, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप रहते हो, तो अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। आप घर पे रहते हो तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है, आप जब ऑफिस में रहते हो तो अलग रहती है, स्कूल टाइम में अलग, बचपन में अलग होती है। आपकी एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, वो अलग होती है। यानी कि आप देखते हैं कि जो एक इंसान होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को यदि किसी ने बांध के रख लिया, कि एक पर्सनैलिटी को बांध के रख लेता है, वो चीज उस चीज को बढ़ावा देता है। यानी जिस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो वो रियल लाइफ में वो चीज कारगर नहीं होती। यानी कि आप देखते हैं कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके जीवन में आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। यानी कि आप खुद ही एक एहसास है कि आप जीव हो, एक इंसान हो, आप जीवन हो, तो वो चीज आपको पर्सनैलिटी आपकी बहुत बदली जाएगी। यानी आप जहां हो, जैसा काम मिलता है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। यानी कि आप पर्सनैलिटी का मतलब होता है एक मुकोटा, यानी कि ये जो पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सोना शब्द होता है जो लैटिन भाषा का शब्द होता है। पर्सोना क्या होता है कि आपका एक मुकोटा होता है, जो पुरानी मूवीज में ये काम लेते थे, पुराने थिएटर्स में हम ये चीज यूज लेते थे। यानी कि मुकोटा होता है जो आप अपने ऊपर डाल के रखते हो। यानी कि मैं यहाँ बात करूं एक स्टोरी के थ्रू, तो यहाँ देखिए एक बार एक संत होता है। संत अपने गांव में अपनी तपस्या करता रहता है पेड़ के नीचे। वहां पर एक राजा होता है, राजा उस जगह से गुजरता है, उस संत के बारे में काफी कुछ सुनता है कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत जो चीज बोलता है सही हो जाती है, बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। तो जो राजा होता है वो संत को एक चीज बोलता है कि सर आइए अब मंत्री पद संभालिए हमारे राज्य सिंहासन पर। तो वो संत मान जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो जाता है तो राजा से एक शर्त मांगता है। तो राजा से एक शर्त होती है कि मुझे एक खाली कमरा चाहिए, मुझे एक कमरा चाहिए जिसके अंदर कोई आना जाना नहीं चाहिए। यानी जब वो देखता है कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटी सी शर्त है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। काफी जो वहां के जितने भी राजा के मंत्री रहते हैं, वो उनके कान भरने लग जाते हैं कि कमरे में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा खजाना है जो कमरे में आना जाना मना है। तो धीरे धीरे वो देखते हैं, तो राजा के माइंड में भी क्वेश्चंस आता है। तो राजा उनसे पूछता है कि आप ये कमरे के अंदर ऐसा क्या है। तो उन्होंने पहले ही एक शर्त मांगी थी कि मैं आपसे कंडीशन रखी थी, यदि ऐसा हुआ तो मैं ये यहां से छोड़ के चला जाऊंगा आपको, यानी इस जगह को मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो वही चीज फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उस कमरे के अंदर क्या करता है संत, उस चीज के लेकर राजा के माइंड में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मंत्री गण जो होते हैं राजा के, वो धीरे धीरे उसके माइंड में काफी क्वेश्चंस भर देते हैं। तो राजा क्या करता है कि एक दिन गेट खोल के, किवाड़ तोड़ के देख ही लेता है। तो देखता है कि कमरा एकदम खाली है, यानी कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो देखता है कि कमरे में एक कोठड़ी होती है जिसमें कपड़े होते हैं फटे पुराने।
जब वो संत वापस आता है, राजा उससे पूछता है कि इसके अंदर तो कुछ ही नहीं है, फिर इसमें आप इतना क्या कर रहे थे, यानी कि इतना चीज छुपा क्यों रहते। संत ने बोला था, मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस कमरे के अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं, और मैं इस कमरे में क्या करता हूं, इस कमरे में जब भी मुझे कोई अहम डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई राज्य का कोई अहम डिसीजन होता है और कोई बड़ा डिसीजन होता है, तो मैं अपनी समझ नहीं खोना चाहता, तो मैं अपनी पहले जैसी वेशभूषा में आता हूं, जैसे भी फटे पुराने कपड़े होते हैं मैं पहन के 1 घंटे ध्यान करता हूं। उस ध्यान में ये चीज देखता हूं कि क्या बोलते हैं कि अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड रहता है, अपनी समझदारी रहती है, उस चीज को मैं यहां पर आजमाता हूं। मैं अपनी समझदारी को खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने वो चीज यहां पर अप्लाई नहीं की, यानी आपने वो चीज यहां पर, मैंने जो एक बात बोली थी, आपने वो चीज अप्लाई नहीं की। मैंने आपको एक वादा किया था कि इस कमरे में कोई आएगा नहीं, यदि आपने इस चीज को तोड़ दिया है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ देता हूं। तो दोस्तों मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अपना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी एक मुखौटा होते हैं, यानी कि जैसा आप सोचते हैं, जैसी वे ऑफ थिंकिंग होगी, वैसा ही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। यानी कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी वो आपको एक्शंस पे फोकस करना है, ना कि आपकी रिजल्ट पे फोकस करना है। यदि आप रिजल्ट पे फोकस करोगे तो एग्जाम की आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी ही बड़ी एग्जाम हो, कितनी ही बड़ी जिंदगी हो, कितना ही बड़ा टारगेट हो। आप यदि एक्शंस आपने एक बार स्टार्ट करना होता है, यदि एक बार स्टार्ट कर दिया, वो चीज फ्लो में आने में टाइम लगता है, लेकिन वो चीज कारगर होगी। आपके एक्शंस डिपेंड करेंगे, यानी आपके एक्शंस पर हर चीज डिपेंड करेगी कि आप क्रिएटिव माइंड कैसा है। ऐसा भी होता है कि आपके एक्शंस करते हैं, वो चीज वर्कआउट नहीं होती, रिजल्ट नहीं आ पाता, लेकिन आपको वो चीज तरीके से करनी होगी, डिफाइन, क्योंकि सही जगह, सही वक्त और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत मैटर करती है। यदि आपके वे ऑफ थिंकिंग, आपके जो शब्द हैं, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को बहुत बढ़ाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों लाइफ में, जीवन में एक चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड और पर्सनालिटी आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।